हाँ जी भैया, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल पीस प्रेडेटर। आपका भाई ऋषि एक नए ट्रैवल अपडेट के साथ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दुबई वीज़ा। अगर आप जाते हैं दुबई टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो तो एक्सटेंशन, वहाँ के ग्रेस पीरियड को लेके। और तीसरा टॉपिक, क्या हम वीज़ा की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, क्या ये रियल है या फेक है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपको नए ट्रैवल अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं, अब वीज़ा जब आप लेके जाते हैं तो आप वहाँ पहुँच गए हैं, तो हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो क्या एक्सटेंड हो जाता है वीज़ा कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है, बहुत ईजिली हो जाता है। जिस ईजी वे से वीज़ा लगता है उसी ईजी वे से एक्सटेंशन भी हो जाती है। अब आप 30 डेज़ पे अगर जा रहे हो या 90 डेज़ पे जा रहे हो या 60 डेज़ का भी वीज़ा अब आ चुका हुआ है, जो 2 महीने का वीज़ा है उसके बारे में भी मैं आपकी नई एक वीडियो बनाऊंगा, वो आप वीडियो चेक कर सकते हो। अगर आप बात करें कि भी आपने एक्सटेंशन लेनी है तो वो कैसे ली जाएगी। सपोज आप दुबई में बैठे हो, मुझसे या किसी इंडिया में बैठ के किसी एजेंट से आपने वीज़ा लिया था, आप दुबई पहुंच गए हो, आपके 30 डेज पूरे होने वाले हैं। वो कैसे चेक होगा वो भी बताऊंगा आपको कि वो कैसे चेक होता है कि भी आपके कितने दिन बाकी हैं अभी। तो वीज़ा एक्सटेंशन के लिए सीधा आपको कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस रहेगा। पासपोर्ट सेम स्कैन भेजनी है, पासपोर्ट की कॉपी स्कैन भेजनी है, फोटो भेजनी है आपको स्कैन। और वही जो एजेंट, या फिर अगर दुबई में कोई हायर करना चाहते हो तो दुबई में भी आपको वो एक्सटेंशन के लिए कोई ना कोई एजेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप 30 डेज पे हो, अब आप चाहते हो कि इसको आप 90 डेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, 90 डेज टूरिस्ट वीज़ा में एक्सटेंशन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 30 डेज में गए थे तो 30 डेज का ही वीज़ा मिलेगा आपको एक्सटेंशन में, 90 डेज का भी हो जाएगा। और केबी या फिर नॉर्मल, वो भी आपको चूज करके आपको ही उनको बताना है एजेंट को कि भी मेरा ये 30 डेज या 90 डेज का आप केबी वीज़ा एक्सटेंड कर दीजिए। उसके चार्जेस जो होते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मल आपकी फीस जो है 7,000 या 75 या 8,000 है तो उसकी फीस कुछ ज़्यादा रहेगी, जो 20 से 30,000 हो सकती है। वो डिपेंड करता है, वेरी टू वेरी करता है, एजेंट टू एजेंट। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड क्या होता है? जब आप दुबई पहुंच चुके हो, चाहे वो 30 डेज का, 60, 90 डेज का, किसी का भी दिन का वीज़ा हो, उस वीज़ा में एक्सपायर होने से पहले, यानी सॉरी गलत बोल गया मैं, एक्सपायर होने से पहले नहीं, एक्सपायर होने के बाद, जैसे उसकी जो वैलिडिटी है, यानी 30 डेज पूरे हो चुके हैं आपके, तो 10 डेज का, 10 to 15 डेज का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन इस ग्रेस पीरियड से आप बच के रहें। जरूरी नहीं है कि इस ग्रेस पीरियड में आपको फाइन नहीं लगेगा। यस, फाइन लग सकता है, एक दिन भी ओवर स्टे होते हो तो फाइन लगेगा ही लगेगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए। आपके पास अपना डॉक्यूमेंट्स है, आप ये मत दूसरे के भरोसे रहिए कि भी मुझे तो उसने एजेंट ने लगा के दिया था वीजा, वही बता देगा मेरा वीजा कब एक्सपायर होगा या मेरे कब दिन खत्म हो रहे हैं दुबई में। आपके पास एक सिस्टम है, आपको बताऊंगा, आप खुद चेक कर सकते हो जब गूगल पे जाके। तो आप खुद से हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखें कि भी भैया मेरे इतने दिन रह गए, अब मुझे ध्यान रखना है कि मेरा वीज़ा ओवरस्टे ना हो मैं ये दुबई में। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ग्रेस पीरियड आपको इतना मिलता है। वो ग्रेस पीरियड भी इमरजेंसी के लिए मिलता है। सपोज आपकी तबीयत खराब है, कोई प्रॉब्लम होगी है, तो इसलिए ये नहीं कि भी आप वीज़ा पे हो तो आप ग्रेस पीरियड पे घूमते रहो। मैंने कई क्लाइंट देखे हैं ऐसे जो एक्सटेंड कराने के चक्कर में कि भी नहीं, कोई ना, अभी नहीं, अभी हमारा वर्क वीज़ा कन्वर्ट होने वाला है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो ऐसा है, जब तक सेकेंड वीज़ा आपको नहीं मिलता, यानी आपका जो स्टेटस जब तक चेंज नहीं होता, तब तक जो वीज़ा है उसको आप वैलिड ही रखोगे। उसको आप कभी ये नहीं कर सकते कि आप उसको चेंज कर दो, यानी उसको आप एक्सपायर होने दो। ठीक है, इसमें आप ही का नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, एम्बेसी का, इमिग्रेशन का, किसी का कोई नुकसान नहीं है। फाइन आपने पे करना है, आपके रिमार्क्स में चढ़ा जाएगा कि आप ओवरस्टे हुए हो, तभी आपको प्रॉब्लम आती है। जब आप सेकेंड टाइम जाते हो तो फिर ब्लैक लिस्ट हो गए या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी आपके वीज़ा में। ठीक है, अब बात करते हैं कि वीज़ा चेक कैसे होता है, वीज़ा ओरिजिनल है या फेक है ये कैसे चेक होगा। वीज़ा की जो डेट रहेगी वो कैसे रहेगी, वीज़ा एक्टिव है या क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके आपको लिखना ICA अप्रूवल। आई होप आप देख पा रहे होंगे क्लियर, मैं जूम कर देता हूँ। ICA अप्रूवल आपने लिख दिया, एंटर करना है। ये जो पहला आ रहा है ICP स्मार्ट सर्विसेज, ये आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये पब्लिक सर्विसेज नजर आ रहा है, ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये रहा पब्लिक सर्विसेज। इस पब्लिक सर्विसेज पे आपके जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन आएंगे वो ऐसे कुछ आएंगे।
इनमें से कहीं पे भी नहीं जाना, आपने कहीं पे भी क्लिक नहीं करने की ज़रूरत, आपको यहाँ पे जाना है सिर्फ फाइल वैलिडिटी के ऊपर। तो ऐसा विंडो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फाइल वैलिडिटी में। फाइल वैलिडिटी में क्लिक होने के बाद ये कुछ ऑप्शंस आएंगे जहाँ पे आपको भरना है डिटेल्स। ये रहेगा पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, देन वीज़ा पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप डालेंगे अपना पासपोर्ट नंबर। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, आप कोड याद रख सकते हो, मैं बोल देता हूँ। नेशनैलिटी में आएगा कोड 205, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करेंगे आप कैप्चा पे, और यहाँ पे आप जाएंगे सर्च में, और ये आएगा आपका स्टेटस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एमिरेट्स यूनिफाइड आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइल नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल स्टेटस, यानी कि ये वीज़ा एक्टिव हो चुका हुआ है। और वो भी कब हुआ है? ये हुआ है कल 19/10/2022 को। वीज़ा वैलिडिटी क्या रहेगी? वही जैसे मैंने बताया 17/12/2022। लेकिन इस मैडम मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे अगर आपका फाइल स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है तो डेफिनेटली ये आपका वीज़ा वैलिड है, ओरिजिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं उस वीज़ा की जो वीज़ा यूज़ हो जाए, या कोई और वीज़ा स्टेटस क्या आता है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे ही एक क्लाइंट हैं जो ट्रैवल करके वापस आ चुके हैं। सर्च, अब आप देखिएगा इसमें फ़र्क, ये देखिए, ये वीज़ा इशुएंस डेट देखिए 4 अक्टूबर 2022, ये क्लोज हो चुका है क्योंकि ये वापस आ चुके हैं। फाइल एक्सपायरी डेट तो 18/11 है, लेकिन अगर ये वहाँ नहीं जाते तो अभी तक एक्टिव शो हो रहा होता, तो ये एक्सपायरी डेट भी शो हो रही होती। लेकिन ये ट्रैवल करके वापस आ चुके हैं, इसलिए फाइल स्टेटस जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि भी वीज़ा, दुबई के लिए वीज़ा देखना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, कि भी ओरिजिनल है या फेक है। और बस हम कहीं ना कहीं गलती ये कर लेते हैं, हम ज़्यादा ट्रस्ट कर जाते हैं अपने एजेंट्स के ऊपर, वीज़ा को देखते तक नहीं है, कुछ नाम गलत तो नहीं लिखा है। एयरपोर्ट पे पहुंच के हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग तो पासपोर्ट ही नहीं लाए, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास वीज़ा नहीं लाए, हम वीज़ा गलत है, हमारा ओके टू बोर्ड नहीं डला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं या कोई और वीडियोस अगर बनाता है तो उसको अगर आप देखते हो तो सीरियसली देखा करो। रीज़न बीइंग, आपके पैसे लगे हुए हैं यार, आप 60-70 हज़ार रुपये लगा के जा रहे हो, वहाँ जाके पता चले कि भैया आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। मेरे साथ एक पीछे सिनेरियो हुआ, जो क्लाइंट था उनको बताया गया था सॉरी, प्रॉपर मैंने बताया कि भी आपको इतने घंटे पहले पहुँचना है। वो चंडीगढ़ से उनकी फ़्लाइट थी, वो सर के पास पासपोर्ट ही नहीं था, उनका किसी रिलेटिव के पास पासपोर्ट रह गया। अब वो कॉल मुझे आए कि भाई वो सर आप कुछ करो, मैं तो पहुंच गया हूँ, ये मुझे चेक इन नहीं करने दे रहे। देखो एयरलाइन का जो रूल है वो रूल है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था उसमें, ठीक है। एयरलाइन ने उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट में ही एडजस्ट किया, वो भी एक्स्ट्रा पैसे कॉस्ट के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, जब आपको 2.5 घंटे 3 घंटे पहले बोला गया है पहुंचने के लिए, तो आप सिर्फ 10 मिनट पहले अगर काउंटर बंद होने से पहले पहुंचोगे तो पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए कहता हूं, इन वीडियोस को देखते हो तो पॉइंट नोट कर लिया करो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये आप मुझे समझा दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया आपको अपडेट दूंगा दुबई वीज़ा के रिगार्डिंग ही, ठीक है। और तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।